राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री हरि को समर्पित ज्येष्ठ मास के पावन पर्व पर प्रातःकाल की बेला में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय हम श्रवण कर रहे हैं ज्येष्ठ मास के पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की हम कथा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कथा अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से तुम्हारे सब संक्षेप दूर हो जाएंगे। विघ्न पर्वत के उत्तर भाग कीर्तिमान देवता अतिथि पूजन मेधावी नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज दर की वृद्धि को काम करता था। कुछ दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। वह अपने रोग मुक्ति के लिए मणियंत्र और औषधियों के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ शेष जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथों से गंगा जी के तट पर तुलसी जी का वन लगाया और मेधावी के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम से व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं ही स्वेच्छा से आए, तब नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले हे पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महत्व का अपमान किया था। इसी पाप से पीड़ित हो गया है। इससे संक्षेप नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ से ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मणी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कहने के अनुसार मुक्त युक्ति चित्त से व्रत को किया। व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गौधन देकर अनेक विधि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा स्त्री तथा माधव सहित व्रत का पारण कर अपने
घर आया। तब मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया और उस उत्सव में एकत्रित पूर्ववासी के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार सुनाया। उस समय एक महात्मा के सुनने से सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे वर्ष के आने पर मेधावी तथा चंद्रावती ने पुत्र के निमित्त व्रत किया और व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र ही जातकर्म कराकर हजारों गायों का दान किया और ब्राह्मणों को धन वस्त्र अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह सब देखकर विश्वत उन पूर्व वासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता और शारीरिक रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उस दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को शिवजी ने पार्वती जी से कहा। मैंने परम श्रेष्ठ व्रत को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचन को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और जीवित जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार स्कंद जी ने सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ होकर वह परस्पर कहने लगे, अहो हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन भी मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन सा न नहीं की जा सकती। इस प्रकार विचार सुनकर ज्येष्ठ मास में स्नान तथा अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने वैभव के अनुसार लोगों ने भी किया। ओम भगवते नमो वासुदेव।